आज दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हम आपको लगातार राहुल के मुद्दे पर संसद में चल रही हलचल के बारे में अपडेट दे रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में थोड़ी ही देर में विपक्षी दलों के सांसद विजय चौक तक मार्च करने वाले हैं। मार्च को देखते हुए विजय चौक पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस ने विजय चौक पर बैरिकेडिंग कर दी है। आज भी संसद में भारी हंगामा हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ ही सेकंड के अंदर स्थगित हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है आज, और विपक्षी दल आज संसद से विजय चौक तक मार्च भी करने वाले हैं। हम सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी अमित पालेत का। अमित, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? कितनी देर में ये जो मार्च है ये शुरू हो जाएगा विपक्षी दलों का? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि बस कुछ ही देर में मार्च शुरू होने वाला है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इस जोन की जो डीसीपी हैं तो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अभी ब्रीफिंग की है। जब तस्वीरों में हमको दिखाते हैं कि फिलहाल क्या तैयारी है। देखिए मौसम अब थोड़ा साफ हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो पुलिस जो यहाँ पर मौजूद है, एक तरफ आप देख पाएंगे दिल्ली पुलिस के जवान है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देख अमित, पाएंगे आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधा लिए चलते हैं। But more importantly, two things which I want to draw the honorable members' attention is representations have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. Sir, there is one more thing. It has been represented that payments for foreign tours through credit cards are not being captured under the liberalized remittance scheme, the LRS, and such payments escape tax collection at source. The Reserve Bank is being requested to look into this with a view to bring credit card payments for foreign tours within the ambit of LRS and tax collection at source thereon. So there are many more things which I would like to talk, but I certainly don't want to take your more time. Thank you for giving me this opportunity. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2, 3 और 4, 2, 3 and 4। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 2, 3 और 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 5। प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 6 to 10।
प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 6 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 11 to 13। So I move the amendment number 11. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 8 से 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और वी वांट जेपीसी के नारे विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप विजय चौक की तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। थोड़ी देर में तमाम विपक्षी दलों का जो मार्च है वो शुरू हो जाएगा। कांग्रेस दफ्तर पर भी इस वक्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। मेरी सहयोगी श्रुतिका वहां पर मौजूद है। श्रुतिका, क्या कुछ देखने को मिल रहा है कांग्रेस दफ्तर पर? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ी रणनीति कांग्रेस ने बनाई है इस मसले पर। अटैकिंग मोड में कांग्रेस भी है, कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं। देश तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी। देखिए प्राची, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रणनीति जरूर बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, तभी संसद से सड़क तक वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार नारेबाजी वो यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही जो यूथ विंग है कांग्रेस का वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कोशिश यहाँ से ये रहेगी कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से निकलकर वो विजय चौक तक जाए। उनका ये कहना है कि यहाँ से वो मार्च निकाल कर जाएंगे। और साथ ही जो अलग अलग यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसमें लोग गाने गा रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर गाने गाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही उनका यही कहना है कि यहाँ से वो निकलकर विजय चौक तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर धारा 144 लागू है। ऐसे में यहाँ से विजय चौक जाना मुमकिन नहीं हो सकता है क्योंकि बाहर कांग्रेस पार्टी के बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर है, इनसे बातचीत भी करते हैं। आज यहाँ से यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, क्या पूरी तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारी ये है कि जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ये किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा में नहीं बोलने दिया जाता। राहुल गांधी जी की सदस्यता के पीछे पड़े हैं। आखिर राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं, मोदी जी को सलाह दे रहे हैं कि इस भाईचारे को मत बिगाड़िए। ये गंगा जमुनी तहजीब है और इस गंगा जमुनी तहजीब के अंदर सब धर्म के लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये दरअसल राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए ये तमाम प्रयोग बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। अमित, अब कितना टाइम लग रहा है विपक्षी दलों के मार्च को लेकर? क्योंकि कांग्रेस के दफ्तर पर तो तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, नारेबाजी हो रही है और वहां से भी प्रयास है विजय चौक तक कूच करने का। देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले जो बातचीत हुई, मुझे अंदर से जो पता लगा तो उनका ये कहना है कि अंदर तैयारियां हो चुकी है। बेसिकली क्या हो रहा है कि सब एक साथ निकलने के लिए तो कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा है, तो कुछ जो फॉर्मेलिटीज होंगे शायद वो अपना पूरा करेंगे अंदर, उसके बाद सब लोग बाहर एक साथ इकट्ठा होकर एक साथ निकलना चाह रहे हैं। यही वजह की देरी हो रही है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि जिस तरह की हलचल इस वक्त यहाँ देखने को मिल रही है, एक बार आप पीछे नजर दौड़ाएंगे, हम दिखाते हैं आपको कैमरे के जरिए। तो पीछे जो आप डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, इस डिप्लॉयमेंट में आपसे थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग दी गई है। तो ब्रीफिंग देने का मतलब है कि किसी भी वक्त वहां से मार्च की शुरुआत हो जाएगी। और जो ब्रीफिंग दी गई यहां पर आप देख सकते हैं, एक तरफ महिला पुलिस है, दूसरी तरफ जो मेल पुलिस है वो मौजूद है। मैं जैसा बता रहा हूं कि यहां पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है। तो इनको अभी तक थोड़ी देर पहले ब्रीफ किया गया है और इस जोन के जो डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उन्होंने खुद आकर यहां पर ब्रीफिंग दी है, यहां पर हालात का जायजा लिया है
और सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैं बता रहा हूं, धारा 144 यहां पर लागू की गई है, तो मतलब साफ है कि यहां पर कोई भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। और जिस तरह की यहां पर हलचल है, और आपको देख रहे हैं यहां पर जो बसें रखी हैं, यहां पर ऐसे कुल मिलाकर 8 बसें रखी गई हैं। इन 8 बसों के जरिए हो सकता है कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको डिटेन करके आगे ले जाया जाए। और यहां पर अभी थोड़ी देर में मैं मान सकता हूं कि ये जो मार्च है शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहां पर हलचल तेज हो गई है और जिस तरह से पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, उससे तो जाहिर होता है कि बस थोड़ा देर और इंतजार करना होगा। रही बात अगर कि ये कितना सक्सेसफुल होता है, देखिए जो मार्च है ये एक सिंबॉलिक मार्च है। मार्च सिंबॉलिक है, मार्च पूरा करना मकसद नहीं है, मार्च निकालना सबसे बड़ा मकसद है और एक मैसेज देना कि जो विपक्ष है वो इस मुद्दे पर खासतौर पर राहुल गांधी के साथ एक मत है। अब इसमें एनसीपी हो, शिवसेना हो, जो कि ऑलरेडी पार्टनर्स रहे हैं कांग्रेस के साथ, आरजेडी हो या फिर डीएमके हो, ये जो तमाम दल ये तो साथ रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या टीएमसी के सांसद इसमें आते हैं, देखने वाली बात हो क्या आम आदमी पार्टी के सांसद इसमें सामने आते हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि जो संजय सिंह है लगातार कांग्रेस के किसी विरोध प्रदर्शन में नजर आते हैं। उसी तरह से बाकी जो पार्टियां हैं, क्या बीजेडी, क्या टीआरएस, ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो हर वक्त मोदी के खिलाफ बोलते हैं या बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस के साथ एक पटल में नजर नहीं आते। इसमें जो सबसे मुखर है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी को हम हमेशा नहीं देखते हैं कि वो किसी मुद्दे पर सीधा कांग्रेस के साथ नजर आती होगी या नहीं होगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कम से कम ये बता दिया है कि राहुल के इस मसले पर वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और बीजेपी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। लौटेंगे अमित आपके पास, इस वक्त लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कैसे वहां पर हंगामा किया जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रणय की खंड 43 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 43 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रणय की खंड 44 to 49 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 44 to 49 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I beg to move the motion number 66. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।